गुलाम नबी आजाद ने कहा कि अगर कश्मीर में हालात ठीक हैं तो फिर नेताओं की नजरबंदी क्यों की गई है। जिस स्टेट के लिए कानून बनाया है, अगर उनको आप जेलों में रखे, बंद के लीडरों को जेलों में रखे, उनके हजारों सपोर्टर्स को आप जेलों में रखें बंद, और उनको दुनिया से और देश से काट के रखोगे, न टेलीफोन रहेगा, न तार रहेगा, न SMS रहेगा, न व्हाट्सएप रहेगा, न मैसेज रहेगा, तो वो कानून किस चीज़ के लिए बनाया है, किस स्टेट के लिए बनाया है। 22 स्टेटों में कर्फ्यू आज 15-16 दिन से है। एक आध डिस्ट्रिक्टों में 1-2 दिन, कुछ घंटों के लिए उठाया था, फिर लगा दिया है। तो मेरी सरकार से मांग होगी कि जो उन्होंने गलत फैसला लिया था, अब तो ये सिद्ध हो गया कि वो गलत थे, क्योंकि राज्य में कोई भी खुश नहीं है, तो उस ऐसे कानून को वापस लेना चाहिए और ये तमाम लीडरों को छोड़ देना चाहिए, तुरंत छोड़ देना चाहिए और नॉर्मल सी स्टेट में बहाल कर देनी चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कहा था कि पाकिस्तान से बात अब सिर्फ पीओके पर होगी। आज केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी रक्षा मंत्री की बात का समर्थन करते हुए कहा कि अब वो दिन दूर नहीं है जब पीओके हिंदुस्तान में होगा। आइए मिलकर के दुआ करें कि जिस प्रकार परमात्मा ने हमें अपने जीवन काल में ये दिन देखने का अवसर दिया, वो दिन देखने का भी अवसर दे जिस दिन गुप्ता साहब वापस मीरपुर जा सके। और इस बीच अब बात घाटी की, जहां आज 14 दिन के बाद स्कूल खुले। अनुच्छेद 370 लगने के बाद से ही घाटी में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे। घाटी में सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, स्कूल और दफ्तर तो खुल गए हैं, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी या कोई उपद्रव करने की कोशिश ना करे। आज बच्चे 14 दिन के बाद स्कूल गए, क्लासेस अटेंड की बच्चों ने, और साथ ही इस बात के भी आदेश दिए गए हैं कि पिछले 14 दिनों में बच्चों की जो पढ़ाई छूटी है, जो क्लासेस मिस हुए हैं, वो आने वाले दिनों में एक्स्ट्रा क्लास इसके साथ पूरी की जाएंगी। बहुत टाइम के बाद हम अपने दोस्तों से मिल रहे हैं। हमें ना अभी कुछ पता भी नहीं था स्कूल का। कल हमें पता लगा है कि हमारे स्कूल खुले हैं। हम बहुत खुश हैं, हमारे स्कूल खुले हैं। जब कर्फ्यू लगा मैं बहुत परेशान हो गया था, मैं बहुत ही परेशान हो गया था, और आज स्कूल खुले हैं, आज सभी बच्चे खुश हैं बहुत ज़्यादा। हमारी गवर्नमेंट से ये भी अपील है कि हमारा नेटवर्क खोला जाए, जिससे हम इंटरनेट से भी थोड़ा कुछ पढ़ते थे वो भी पढ़ें और हमारे स्कूल लगातार चलते रहें। अब आपको सैलाब में सबसे बड़े रेस्क्यू की तस्वीर दिखाते हैं। जम्मू में तवी नदी में 2 लोग फंस गए, जिनका हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। सैलाब की हाहाकारी तस्वीरें, लहरों के बीच जिंदगी की जद्दोजहद। सेना ने रेस्क्यू कर बचाई जान, उफनती लहरों से 2-2 हाथ। प्रलयकारी लहरें और उस पर फंसी 4 जिंदगियां। ये तस्वीरें जम्मू से आई हैं, जहां तवी नदी में 4 लोग मछली पकड़ने गए थे और अचानक पानी का स्तर बढ़ने की वजह से इन लोगों की जान जोखिम में पड़ गई। नदी में बहाव तेज होने की वजह से इन लोगों तक पहुंचने की किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। लिहाजा सेना और एयरफोर्स ने मोर्चा संभाला और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। जम्मू में जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, उसके बाद 4 लोग जम्मू की तवी नदी में फंस गए हैं, और दूसरे एंगल से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से ये लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं और किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर चल रहा है। आप ठीक सामने देख सकते हैं कि वहां पर एक शख्स जो है वो उस पिलर पर वहां पर बैठा हुआ है, और किस तरह का पानी का बहाव जो है वो आप अपनी तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं। नदी में पानी लगातार बढ़ता जा रहा था और वक्त कम था, क्योंकि अगर जरा भी देर होती तो इन जिंदगियों पर खतरा और बढ़ सकता था। इसी वजह से एयरफोर्स का MI-17 हेलीकॉप्टर मौके पर बुलाया गया। लेकिन अब यहाँ पर सेना का हेलीकॉप्टर जो है वो यहाँ पर पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं कि कुछ ही देर में यहाँ पर इन लोगों का यहाँ पर रेस्क्यू जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। अब जरा इन तस्वीरों को देख लीजिए। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। एक जवान रस्सी के सहारे उतरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रस्सी
अचानक टूट गई। आप देख सकते हैं कि इस समय जो दोनों लोग हैं वो यहाँ पर पानी बह गए हैं। दरअसल रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम जो है वो उनको बचा नहीं पाई है और आप देख सकते हैं कि दोनों शख्स जो है वो इस समय यहाँ पर पानी में डूब गए हैं और अब वो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, उनको तैरना आता है, कोशिश कर रहे हैं कि वो यहाँ से निकल सके। बहते हुए दोनों शख्स कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए, लेकिन बाकी बचे 2 शख्स अब भी सैलाब में फंसे थे और उन्हें बचाने के लिए सेना और एयरफोर्स बचाव काम में लगी थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सेना का एक जवान रस्सी के सहारे उतरा। जान जोखिम में डालकर ये जवान उन दोनों के पास पहुंच चुका था। जिस दीवार के सहारे ये दोनों अपनी जान बचाकर बैठे थे, जवान ने दोनों को सुरक्षा जैकेट पहनाया और फिर इनका रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। रस्सियों के सहारे दोनों लोगों को नदी के किनारे सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया गया। इसके बाद एयरफोर्स का जवान भी रस्सी के सहारे बाहर पहुंचा। समय रहते सेना और एयरफोर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर सभी को बचा लिया है, नहीं तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश शर्मा के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। और हिमाचल प्रदेश में बारिश से लोग बेहाल हैं। लोग सैलाब की आफत में जूझते नजर आ रहे हैं। पहाड़ों से बरस रही आफत रौद्र रूप दिखा रही है। कई इलाकों में हालात बद से बदतर हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा से आई ये तस्वीरें मन में खौफ पैदा कर रही हैं। सैलाब के सितम का कोई अंदाजा नहीं है। पहाड़ों से आई आसमानी आफत की ऐसी तस्वीरों को देखकर कोई भी सिहर उठेगा। चंद सेकंड्स में देखिए कि कैसे लोहे का ये भारी भरकम पुल भी सैलाब में समा गया। सैलाब के प्रहार में लोहे का पुल कागज के खिलौने की तरह बहने लग गया। कुल्लू में भारी बारिश के बाद ब्यास नदी उफान पर है। तस्वीरों में देखिए नदी का पानी पुल के ऊपर तक आ गया है। इस तस्वीर को देखिए कैसे पानी पुल के ऊपर से ओवरफ्लो हो रहा है। पहाड़ों में मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कुल्लू के कई इलाकों में प्रशासन ने लोगों को घर खाली कर सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए कहा है। ये तस्वीरें हमीरपुर की हैं, जहां सैलाब के सितम से लोग बेहाल हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे किनारे खड़े हैं, सड़क पर आफत देखकर आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। यहां जोरदार बारिश से जनजीवन की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। भारी बारिश के बाद हिमाचल के कई इलाकों में बादल फटने की भी खबरें हैं, लेकिन ज्यादातर पहाड़ी और ऊंचाई वाले इलाकों में इसी तरह से बरसाती झरने काल बनकर लोगों को डरा रहे हैं। किन्नौर में फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की वजह से पहाड़ों के बड़े बड़े हिस्सों को नुकसान पहुंचा है। साथ ही पहाड़ी वाले इलाकों से गुजरने वाले रास्तों को भी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। मंडी में भी पानी का तेज प्रवाह लोगों को डरा रहा है। भारी बारिश से लोग बेहाल हैं। हिमाचल पर जोरदार बारिश से मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई इलाकों में रेस्क्यू टीमों को तैनात किया गया है। और दिल्ली में यमुना का जलस्तर 205 मीटर पहुंच गया है। लोहे वाले पुल पर गाड़ियों की आवाजाही रोकी गई है। यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद एहतियातन कदम उठाया गया है। निचले इलाके में जो लोग हैं उनको भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही लोगों को यमुना के आसपास से हटा दिया गया है। सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाने की बात कही गई है। दूसरी तरफ लगातार यमुना में पानी का स्तर बढ़ रहा है, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से 8 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा चुका है। दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। यमुना नदी खतरे के निशान को पार कर चुका है और निचले इलाके को खाली करा लिया गया है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। दरअसल कल हथनीकुंड बैराज से 8 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अफसरों के साथ आपात बैठक की। डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम को तैनात कर दिया गया है। गीता कॉलोनी इलाके में रिलीफ कैंप बनाया गया है। यमुना किनारे नदी के आसपास टीमों को तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी अनहोनी से लोगों को बचाया जा सके। साथ ही मुनादी की जा रही है ताकि लोग अपने घरों को खाली कर सकें। दिल्ली में फिलहाल हालात क्या है आपको दिखाते हैं न्यूज नेशन की खास रिपोर्ट।
दिल्ली में लगातार यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है और इस वक्त बोट के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है निचले इलाकों का। खुद मुनादी भी की जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है कि यमुना का स्तर जो है वो लगातार बढ़ने के कारण आप सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। ये लगातार मुनादी की जा रही है। खुद जो एसडीएम हैं इस वक्त हमारे साथ हैं, राजीव त्यागी जी। राजीव जी, किस तरीके की स्थिति है और क्या अभी तक कितने लोगों को इवैक्यूएट करा लिया गया है? मैं अभी इस दिल्ली की बात करूं तो लगभग 365 टेंट अभी तक लगाए गए हैं और बाकी का काम चल रहा है। टेंट लगाने का काम चल रहा है और 1075 लोगों को अप्रोक्सीमेटली अभी तक इवैक्यूएट कर लिया गया है। कई निचले इलाके हैं, चाहे गढ़ी मांडू हो, यहाँ पे जगतपुर जो गाँव है जिस तरफ, और साथ साथ उस्मानपुर गाँव है, मोनेस्ट्री है, निचले इलाकों में काउंट होता है। इनकी क्या स्थिति है? क्या अभी तक आप लोगों ने क्या खाली करा लिए हैं ये गाँव? प्रशासन की तरफ से चेतावनी कल से लगातार दी जा रही है। वॉलंटियर फील्ड में हैं, लोग काम कर रहे हैं और उनको धीरे धीरे उनको निकाल रहे हैं। जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। हथनी कुंड बैराज से जो इस बार पानी छोड़ा गया है वो 8,28,000 क्यूसेक अभी जो जानकारी है। अगर वो जब दिल्ली पहुंचेगा तो स्तर कहां तक पहुंच सकता है यमुना का? अभी हमारे पास जो अपडेट है वो हमने आपको दे दिया है। अभी तक 1 मिनट में प्लीज, अभी तक 204.80 अभी तक पानी आया है। तो लगातार जल स्तर बढ़ रहा है और जैसे जैसे जो हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी है वो दिल्ली पहुंचेगा तो स्थिति जो है वो बाढ़ का रूप भी ले सकती है। इसके लिए प्रशासन ने अपनी तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली हैं और खुद मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। जो और लगातार जो है वो अपडेट्स जो है प्रशासन वो अपडेट कर रहा है। और अगर आप भी यमुना के किनारे रहते हैं तो फिर ये खबर आपके लिए है, आप सावधान हो जाइए और जल्द से जल्द जो निचले इलाके हैं उनको छोड़कर ऊपरी और सुरक्षित जगहों पर पहुंच जाइए। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली। यूपी के मिर्जापुर में दिखी जानलेवा स्टंट की तस्वीर। गंगा नदी की उफनती लहरों में छलांग लगाते बच्चे दिखाई दिए। देखिए किस तरीके से बच्चे गंगा नदी में छलांग लगा रहे हैं। उफनती नदी और इस बीच ऊंचाई से इस नदी में बच्चे कूद रहे हैं। वाराणसी में लहरों में खतरनाक स्टंट करते दिखे बच्चे। बच्चों को ऊंचाई से कूदने की दी जाती है ट्रेनिंग। गंगा में कूदने के लिए शर्त भी लगाते हैं बच्चे। यूपी के सहारनपुर में बरसाती नदी में अचानक आए तेज बहाव में फंसी कई गाड़ियां। बेकाबू होकर पलटी कार, क्रेन की मदद से कई गाड़ियों को निकाला गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली का हाल जानने एम्स पहुंचे बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी। वरिष्ठ डॉक्टरों की निगरानी में हो रही है जेटली का इलाज। एम्स में भर्ती अरुण जेटली का इलाज कर रहे डॉक्टर्स की समीक्षा बैठक आज शाम को होनी है। डॉक्टर इस बैठक के बाद जेटली का मेडिकल बुलेटिन भी जारी कर सकते हैं। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को ईडी ने समन जारी किया है। एयरबस खरीद मामले में पूछताछ के लिए 23 अगस्त को बुलाया गया है। कोहिनूर बिल्डिंग लोन मामले में राज ठाकरे को ईडी का समन। 22 अगस्त को पूछताछ के लिए पेश होने का आदेश। राज ठाकरे के साथ साथ शिवसेना नेता मनोहर जोशी के बेटे को भी पूछताछ के लिए ईडी ने नोटिस भेजा। कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार कल होगा। सीएम बीएस येदियुरप्पा आज अमित शाह से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद मंत्रिमंडल के नए चेहरे पर अंतिम मुहर लगेगी। कश्मीर को लेकर फर्जी दावे पर घिरी शहला राशिद। सुप्रीम कोर्ट में शिकायत, गिरफ्तारी की मांग। शहला ने किए थे कई विवादित ट्वीट। बिहार के बाहुबली विधायक और फिलहाल फरार चल रहे अनंत सिंह का एक और वीडियो आया सामने। बिहार पुलिस अनंत सिंह को तलाश रही है, लेकिन अनंत सिंह लगातार फरार चल रहे हैं और मीडिया में बयान दे रहे हैं। आइए सुनाते हैं वो क्या कह रहे हैं। आज फ्लैट पर हमारा छापामारी हुआ। हमारा कुटुम है तो कह रहा है कि अपराधी लाए हैं पकड़ के। छोटन सिंह कुटुम है। आज जो केस में नाम पड़ा था अनंत सिंह के मरवाने में, आज छोटन सिंह या भूषण सिंह चूहा को गोली चलाने में, तो हमारा केस आज फाइनल कर दिया पुलिस कि अनंत सिंह इसमें नहीं है, तो वो सब भी नहीं है। अब पुलिस काहे फाइनल केस कर रहा है कि पहले केस मिल नहीं रहा था। अयोध्या मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। जस्टिस एस.ए. बोबडे की तबीयत खराब होने की वजह से सुनवाई टल गई। पाकिस्तान में शो करने पर मीका सिंह के खिलाफ मुंबई में प्रदर्शन। ऑल इंडिया सिने वर्कर एसोसिएशन ने खोला मोर्चा। मीका सिंह के खिलाफ की नारेबाजी। बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा का निधन। 82 साल की उम्र में दिल्ली में अंतिम सांस ली। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे जगन्नाथ मिश्रा। और अब कुछ खबरें आपको जरा हट के अंदाज में दिखाते हैं।
अब आपको दिखाते हैं एक हैरान करने वाला वीडियो। ये तस्वीरें इंदौर की हैं, जहां कलेक्टर के ऑफिस में सांप निकल गया। जैसे ही सांप को पकड़ने की कोशिश की गई, वो एसपी की गाड़ी में जा घुसा। काफी वक्त बाद सांप का रेस्क्यू किया गया। सांप निकलने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मची। और अब आपको दिखाते हैं हैरान करने वाला एक और वीडियो। बेंगलुरु में नशे और रफ्तार की कॉकटेल का असर दिखा। नशे में धुत एक कार सवार ने फुटपाथ पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी। एचएसआर इलाके में यह हादसा हुआ। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। गनीमत यह रही कि किसी को चोट नहीं आई। मध्य प्रदेश के दमोह में आवारा पशुओं का आतंक। बैल ने महिला को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। एक 55 वर्षीय वृद्ध महिला को एक बैल ने घायल कर दिया। रायपुर के बाहुबली का वीडियो हुआ वायरल। मारुति कार को बड़े ही आराम से पलटते नजर आ रहा है। यह शख्स दुनिया के कई देशों में स्टंटमैन प्रतियोगिता में भी हिस्सा ले चुका है। यूपी के सहारनपुर में दिन दहाड़े एक पत्रकार और उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शराब माफिया पर हत्या का आरोप लगा है। सहारनपुर में दबंगों का कोहराम। 2 भाइयों की गोली मारकर हत्या। सहारनपुर का माधोनगर इलाका सुबह सुबह गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। दबंग पड़ोसियों ने दनादन गोलियों की बौछार कर पत्रकार आशीष और उसके भाई को मौत के घाट उतार दिया। दोनों भाइयों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दोनों उससे पहले ही दम तोड़ चुके थे। 2 हत्याओं के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। अस्पताल के बाहर लोगों का हुजूम लग गया। वारदात से नाराज लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। माधोनगर चौक पर जाम लगा दिया। थोड़ी ही देर में भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। लोगों को हटाने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। तमाम आला अधिकारी भी मुआयना करने आ गए। फिलहाल पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पहले इनकी माता को और इनके छोटे भाई को और इन्हें घर में घुस के मारा गया। हाथ लाठियों डंडों से खूब मारा और बल्कि आशीष के सिर में भी काफी चोट लगी हुई थी। हत्या का आरोप मृतकों के पड़ोसी और उसके 2 बेटों पर लगा है, जो वारदात के बाद से ही फरार हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी शराब के धंधे से भी जुड़े हैं, जिसे लेकर कई बार पत्रकार आशीष और दबंगों के बीच तनातनी हो चुकी है। वारदात से पहले भी किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। निश्चित रूप से कुछ न कुछ आपस में दोनों पक्षों में तनाव विवाद जरूर रहा होगा। ये सब विवेचना का पार्ट है। यही घटना का मोटिव है या नहीं, इसके बारे में गहरे से जानकारी करी जाएगी और जो मुलजिम है उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई है। आरोपियों के घर को पुलिस ने सील कर दिया है। पुलिस आरोपियों को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट करके और अखिलेश यादव ने सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। लूटपाट बढ़ी है, बलात्कार की बहनों और बेटियों के साथ घटनाएं बढ़ी हैं, हत्या की घटना बढ़ी है, व्यापारियों की घटना बढ़ी है उनकी हत्या होने की। आखिरकार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था है कहाँ? सहारनपुर में डबल मर्डर का संज्ञान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लिया है। 5-5 लाख की सहायता राशि का ऐलान किया गया है। सहारनपुर से विकास कपिल के साथ टीम न्यूज नेशन। हरिद्वार में पार्किंग विवाद को लेकर बीच सड़क पर संग्राम देखने को मिला। यहां दबंगों ने लाठी डंडों से एक युवक की बुरी तरीके से पिटाई कर दी। मामूली बात पर अचानक बात इतनी बिगड़ गई कि बीच सड़क पर घमासान शुरू हो गया। 3 से 4 लोगों ने अभिषेक नाम के युवक को बुरी तरीके से पीटा। गाजियाबाद से सामने आया ट्रिपल तलाक का मामला। बेटी पैदा होने पर पति ने तलाक दे दिया। पति के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 4 बजे 40 खबर। अब कुछ खबरें रफ्तार से आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर से सामने आया चौंकाने वाला मामला है। एम्बुलेंस से शराब की तस्करी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 17 लाख की शराब जब्त की है। प्रयागराज में डबल मर्डर से सनसनी। पति पत्नी की गला रेत कर हत्या। बदमाशों ने घर में घुसकर लूटपाट के बाद हत्या को अंजाम दिया। यूपी के जौनपुर में 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार। मोबाइल छीनकर भाग रहे थे दोनों बदमाश। विरोध करने पर लड़ाई पिस्टल। पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। महाराष्ट्र में रफ्तार का कहर। धुले में सिटी बस और कंटेनर की टक्कर में 15 लोगों की मौत हो गई। 35 लोग घायल हो गए। कई लोग नाजुक हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में ट्रेलर ने स्कूल बस को टक्कर मार दी। बस में सवार 12 बच्चे घायल हो गए। नाराज लोगों ने चक्का जाम कर दिया। अब
आपको दिखाते हैं दुनिया की कुछ अहम खबरें। पेट्रोल की कीमत में आज फिर मामूली गिरावट। दिल्ली में 7 पैसे की गिरावट के साथ 71 पैसे 84 पैसे का हुआ पेट्रोल। मंदी से जूझ रहे ऑटो सेक्टर को एसबीआई की बड़ी राहत। बैंक ने डीलरों के कर्ज चुकाने का समय बढ़ा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन को धमकी। कहा, हांगकांग के प्रदर्शनकारियों के साथ ही बर्बरता तो टूट सकती है व्यापार की वार्ता। हांगकांग में लोगों का जोरदार प्रदर्शन। चीन के खिलाफ निकाला मार्च। प्रत्यर्पण बिल के खिलाफ करीब 2 महीने से जारी है विरोध प्रदर्शन। जलवायु परिवर्तन की भेंट चढ़ा ग्लेशियर ओकोजोकुल। ग्लेशियर खत्म होने पर आइलैंड में शोक मनाया गया। जलवायु परिवर्तन की वजह से दर्जा खोने वाला पहला ग्लेशियर।